हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो राइट नाउ आई एम इन चंबा और यहाँ पे हमारा इवेंट है कल। आप अगर पहले भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपने देखा होगा कि शाइनिंग स्टार अवार्ड्स 2024 के भी कुछ व्लॉग्स मैंने अपलोड किए हैं और वही इवेंट जो है उसको हम 2025 में भी कर रहे हैं। तो उसी इवेंट के लिए वी आर इन चंबा। तो आपको कल इवेंट की कुछ ग्लिम्स दिखाएंगे। मिलते हैं सीधा इवेंट पे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको बोला था कि मिलते हैं सीधे इवेंट पे, तो आ चुके हैं हम अपने वेन्यू पे और स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन चल रही है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद चीफ गेस्ट आ जाएंगे एंड देन विल स्टार्ट द इवेंट। और अभी हमारा वेन्यू है दरबार हॉल। ये चंबा का महल है, इसे अखंड चंडी पैलेस भी कहा जाता है और राजा उमेद सिंह ने इस पैलेस को बनाया था। तो ये पहले चंबा के राजा का महल हुआ करता था और अभी चंबा में और कोई इससे बड़ा वेन्यू है नहीं, तो हमने यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। काफ़ी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स आ चुके थे। हॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भर गया था। ये है काकूराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के फेमस सिंगर, और इनकी एक छोटी सी परफॉर्मेंस यहाँ पे थी और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय की इनकी परफॉर्मेंस। इसके बाद कुछ और कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी रखी गई थी इवेंट में, वो भी हुई। और इवेंट में जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ, जैसे ही इवेंट अच्छे से शुरू हो जाता है, मुख्य भाग शुरू हो जाता है, कुछ भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता, ना किसी को बोलने का समय लगता है कि एक दो क्लिप्स बना दो, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ, जितना जो भी आपको बता पाऊँ। अभी ये कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेस हो रही थी, तभी मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर पा रही थी। चीफ गेस्ट की स्पीच इस टाइम चल रही थी और फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम हो गया था। देख, खुद ही देख, बहुत अच्छा कवर होता है। 2-4 फीट का हाथ है। हाँ। तो अभी हमारा मैंडेटरी फ़ोटो सेशन आफ्टर द इवेंट हो चुका है। ये हमारे पीछे हैं सिद्धार्थ निर्वाणी फ्रॉम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, और ये है हमारा फोटोग्राफर वीडियोग्राफर शुभम फ्रॉम लखनऊ। हम लखनऊ से हैं। तो इवेंट वेंट वेल, टायरिंग ज़्यादा हो गया आज, क्योंकि बहुत लेट हो गया। चीफ गेस्ट बहुत लेट आए, इस वजह से। मैं कभी चीफ गेस्ट बनूंगी तो मैं टाइम से ही जाऊंगी। आप लोग भी टाइम से जाना प्लीज़। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, इवेंट अच्छे से हो गया। अभी हमने हमारा लंच कर लिया है और अभी निकलेंगे यहाँ से। मेरा प्लान था घर पे रुकने का, बट वो स्किप करना पड़ेगा। सीधे धर्मशाला जाएंगे और मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में, क्योंकि चंबा में बहुत गर्मी है। तो अगर कोई बाहर से देख रहा है और उनको लगता है कि चंबा में गर्मी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। चंबा सिटी में गर्मी होती है। चंबा से पहले जोत आता है, वहाँ पे थोड़ा अच्छी होती है ठंडी ठंडी हवा। और चंबा से ऊपर जब आप जाते हो, छतराड़ी, भरमौर एंड ऑल, तो वो एरियाज जो हैं दे आर मच कूलर। बट चंबा सिटी में थोड़ी गर्मी होती है। बट चंबा इज़ अ गुड प्लेस टू एक्सप्लोर, यू शुड डेफिनेटली विजिट। यहाँ पे मंदिर हैं बहुत अच्छे। चंबा इज़ वेरी रिच कल्चरली। चंबा की हिस्ट्री बहुत रिच है और मतलब हिमाचल प्रदेश की सभी डिस्ट्रिक्ट्स मैं कहूँगी कि बहुत कुछ है वहाँ पे। बहुत वैरायटी है, बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ें, बहुत ब्यूटीफुल हिस्ट्री, बहुत ब्यूटीफुल कल्चर। बट पर्टिकुलरली अगर चंबा की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ है यहाँ पे। और ये देखो शुभम, चंबा थाल होता है, चंबा का रुमाल होता है, चंबा की चप्पल होती है, खाने की चीज़ें होती है, चुक होती है यहाँ पे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक बार आप आओगे तो देखोगे। और ऑल्सो यहाँ पे मंदिर हैं, जैसे सूई माता मंदिर है, तो वहाँ से जुड़ी हुई बहुत अमेजिंग स्टोरी है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, उनका मैं यहाँ पे अभी मूर्ति ऐड कर दूँगी। आप देखना उनका स्वरूप इतना बहुत ज़्यादा अलग स्वरूप है, मतलब बहुत जैसे कुछ अलग सा फील होता है उनको देख के। मुझे तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट बहुत अलग स्वरूप है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं इनको ज़्यादा टाइम देखती रहूँ, पता नहीं क्यों ऐसा मन करता है। तो वो टेम्पल है, चंपावती टेम्पल, चामुंडा माता टेम्पल। तो ये प्रॉपर चंबा सिटी की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ की चीज़ें हैं।
बाकी चंबा की नथ होती है, अलग से टिक्का, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो लाइक इफ़ यू कम हिमाचल, आप धर्मशाला आते हैं, मनाली जाते हैं या कहीं भी, बट आप चंबा भी प्लान कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड प्लेस। और फिर हम चंबा से निकल गए। प्लान था कि मेरे घर पे हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, मुझे कुछ सामान लेना भी था और कुछ मम्मा को देना भी था, पर कुछ ऐसा फ़नी इंसिडेंट हो गया, आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा वो। ओके, तो एक बहुत ही बड़ा फनी सीन हो गया है। हमने चंबा से मेरे घर जाना था, क्योंकि मैंने चंबा थाल खरीदा था और वो मेरे मम्मी को देना था, और मम्मी ने मेरे लिए कुछ और लिया था, वो मुझे मम्मी से लेना था। पहले प्लान था कि घर रुकना है, किसी कारण की वजह से वो भी कैंसिल हो गया। फिर था कि चलो सामान एक्सचेंज कर लेंगे, 2 मिनट बैठ लेंगे, चाय पी के निकल आएंगे। पर बाई चांस हमें बाया बनी खेत आना पड़ा। अब जो लोग यहाँ से उनको पता होगा, बाया जोत ना आके हम बाया बनी खेत आए। अब जब बाया बनी खेत आना था तो हमने सोचा इट्स ओके, लाड़ू से 5 किलोमीटर तो है, हम जाके कर लेंगे। और सोचा हमने ये कि लाड़ू से 5 किलोमीटर तो है, हम जाके कर लेंगे जो भी काम है। पर पता ही नहीं चला कि एक जगह आती है तुनुहट्टी, मतलब अगर कोई यहाँ से वो व्लॉग दे रहा है तो देख रहा है वो तो समझ गए होंगे, बट जो नहीं है उनको बता रही हूँ कि बीच में एक जगह आती है तुनुहट्टी, वहां से एक रोड कटता है जो कि पठानकोट की तरफ जाता है, और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि वो रोड हमने कब ले लिया है, और उसमें भी हम बहुत ज्यादा आगे आ गए हैं, बहुत ज्यादा आगे। अचानक से मैंने देखा कि यार पंजाबी में लिखा लिखा कुछ आ रहा है, और फिर पता चल गया कि हम काफी आगे पहुंच चुके हैं। फिर मैंने मम्मी को कॉल कर दिया कि हम ऐसे पहुंच गए, लेकिन बाई चांस हमने उस तरफ जाना था किसी काम से, तो फिर हम आगे निकल गए, घर नहीं जा पाए आज। मतलब इतना प्लान बनाया, जो दूसरी गाड़ी थी वो बाया जोत ही गई थी, तो पहले वो निकल गए। फिर उनको पहले रुकवाया कि मैं उनके साथ चली जाती हूँ, फिर बोला कि नहीं इट्स ओके, आप लोग चले जाओ, क्योंकि चलो वो लोग अपने मन से बैठे थे वहाँ पे, आपस में एंजॉय करना होता है, सबका अपना अपना होता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप लोग चले जाओ और हम लोग कर लेंगे। 5 किलोमीटर की तो बात है, चले जाएंगे 5 किलोमीटर ऊपर और फिर आ जाएंगे वापस से। पर देखो इससे क्या पता चलता है कि जो होना होता है वही होता है। चलो चिल करो, क्या भी चंबा थाल मैंने लेके रखे हैं, ये अब धर्मशाला जाएंगे और फिर किसी तरीके से भिजवाऊंगी घर, और जो मम्मी ने सामान लेके रखा है वो भी फिर देखते हैं अब कैसे आ पाता है। एंड देन वी रीच्ड ज्योति पैलेस कंडवाल, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इवेंट होना था। भोलेनाथ के लीजिए, भोलेनाथ। गर्मी तो इतनी नहीं है वंशिता ना, ठीक है। नहीं अब थोड़ी ठीक हो गई है, अब मेरे को तो लग रही है, अब नहीं लग रही है, पहले लग रही थी। रात हो गई गर्मी। ये है हमारा शुभम फ्रॉम लखनऊ। हेलो बोलो। हेलो गाइस, बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी सब्सक्राइब करिएगा। क्या बोल रहा है ये क्या बोल गया? डिस्प्रेशन में ये डिस्प्रेशन में हो गया क्यों? कैमरे के सामने थोड़ा डिस्प्रेशन में चला जाता डिस्प्रेशन में रहता है। ये वैसे ठीक रहता है, कैमरा आते ही डिस्प्रेशन में चला जाता है। तो ये है ज्योति पैलेस, जहाँ पे किसी की शादी नहीं होने वाली। शुभम तेरी करा दे, सुन तेरी शादी यहाँ करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे नैपकिन बहुत ही अमेजिंग तरीके से रखे हुए थे, आप देख सकते हो। और फिर हमें मिली एक प्यारी सी बिल्ली, और यहीं पे हमारे आसपास रह रही थी, तो फिर इसने भी हमारे साथ डिनर किया। और फिर हम निकल गए वापस अपनी फेवरेट जगह धर्मशाला के लिए, और काफ़ी मज़ा आया रास्ते में। थोड़ा लेट नाइट हो गया था, बट जब कंपनी अच्छी हो तो मज़ा आता ही है। तो हम लोग एकदम बातें बातें करके, सॉन्ग सुनते सुनते आ गए धर्मशाला। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Like the video, comment down below, share the video and don't forget to subscribe my channel if you are new to it. और हमेशा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना खूब ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव।